ये कहानी उस समय की है जब ब्रिटिश हुकूमत का बहुत से देशों पर कब्जा था। यहाँ पर हम एक शिप को देखते हैं जिसमें से हूतमारी नाम का एक लड़का उतरता है। उसे वहाँ पर लेने गंडभेदक नाम का एक आदमी आता है जो उसे अपने कबीले गंडगोसला में ले जाता है, जो कि जंगलों के बीच में बसा हुआ एक छोटा सा गाँव था। हूतमारी वहाँ पर टट्टूलाल नाम के एक आदमी से मिलता है जो कि वहाँ का गवर्नर था। फिर उसे वहाँ से बैलगाड़ी से आगे ले जाया जाता है। अब हूतमारी एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड लड़का था, तो टट्टूलाल उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर ही क्यों आए, जबकि तुम तो कहीं और भी जा सकते थे। हूतमारी बताता है कि उसके फादर पहले गंडगोसला गांव के लोगों को पढ़ाया करते थे, लेकिन बाद में उनकी वॉर में मौत हो गई, इसलिए वो उनका अधूरा काम पूरा करने के लिए ही यहाँ पर आया है। इसके बाद टट्टूलाल उसे उसके रहने की जगह पर ले जाता है। हूतमारी उससे पूछता है कि मुझे यहाँ पर क्या काम करना होगा, लेकिन टट्टूलाल उसे बिना कुछ बताए ही वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो कबीले के लोगों से मिलता है और उनके कल्चर और भाषा सीखने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर एक खूबसूरत आदिवासी लड़की आती है जो उसे पीने के लिए शराब देती है, लेकिन हूतमारी कहता है कि मैं ड्यूटी के टाइम शराब नहीं पीता। लेकिन उसका ऐसा मना करना इस कबीले वालों के लिए अपमान की बात होती, इसलिए वो शराब को पी लेता है। अब वो कबीले वाले उसे सुबह से शाम तक शराब ही पिलाते हैं। इसके बाद उसका मन बहलाने के लिए आदिवासी डांस पेश किया जाता है। अब उसे भी कबीले वालों का मनोरंजन करने को कहा जाता है, पर हूतमारी उन्हें मना कर देता है। तभी गंडभेदक जो उस कबीले के सरदार का बेटा था, वो कहता है कि तुम गाना गा सकते हो, डांस कर सकते हो या फिर कोई चुटकुला या पोयम सुना सकते हो। लेकिन हूतमारी तो पूरा ही बावली गांड था और वो उन्हें एक बोरिंग सी स्पीच सुनाने लगता है, लेकिन उन आदिवासियों को भी घंटा को समझ नहीं आता। अब हूतमारी अपनी बची कुची इज्जत बचाने के लिए गंडभेदक के साथ डांस करने लग जाता है। अगली सुबह टट्टूलाल उसे गंडगोसला गांव के रहन सहन और रीति रिवाजों के बारे में बताने लगता है। तभी वहाँ पर वही खूबसूरत लड़की आती है जिसका नाम होता है बहन की घोड़ी। अब यहाँ पर हूतमारी को इन आदिवासियों की एक परंपरा के बारे में पता चलता है कि बहन की घोड़ी इसके साथ इसकी पत्नी बनकर रहेगी। दरअसल ये लड़की गांव की एक स्लीपिंग डिक्शनरी है जो कि इसे इस गांव की भाषा और रहन सहन इसके साथ रहकर और घचाघच करके सिखाएगी। टट्टूलाल उसे बताता है कि बहन की घोड़ी ने तुम्हें खुद चुना है और तुम ब्रिटिश गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगले 3 सालों तक शादी नहीं कर सकते, इसलिए तुम इतने सालों में अकेले पड़ जाओगे और तन्हाई में मुट्ठ मारना शुरू कर दोगे, इसलिए तुम्हें इसके ऑफर को मान लेना चाहिए। लेकिन हूतमारी उन्हें मना कर देता है और कहता है कि बहन की घोड़ी उसके साथ सोए बिना भी उसको भाषा और कल्चर सिखा सकती है। लेकिन आखिर में डिसीजन ये लिया जाता है कि हूतमारी को टट्टूलाल की बात माननी पड़ती है और उसी दिन से बहन की घोड़ी उसके साथ उसके घर में रहने लगती है। लेकिन साथ रहने के बाद भी हूतमारी उसे छूता तक नहीं। अब ये सारी चीजें उनका बावर्ची भी देखा करता था और उसे लगता था कि वो एक मीठा है, इसलिए वो उसके लिए एक मीठा लड़का लेकर आता है और कहता है कि आज रात तुम इसके साथ डांडिया खेलना। अब ये देखकर हूतमारी के दिमाग का घोंसला हो जाता है और वो उनपे गुस्सा करने लगता है। वहीं बहन की घोड़ी भी गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। सुबह होते ही जब हूतमारी बाहर आता है तो वो देखता है कि बहन की घोड़ी पूरी रात इसके घर के नीचे सोई हुई थी। बावर्ची बताता है कि अब वो अपने घर वापस नहीं जा सकती क्योंकि लोगों को लगेगा कि तुमने इसकी इसलिए नहीं ली क्योंकि ये बदसूरत है। अब हूतमारी इससे प्यार से समझाते हुए बताता है कि मैं तुम्हें पसंद तो करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी ले नहीं सकता क्योंकि मेरा मन ऐसा करने के लिए मान नहीं रहा, लेकिन मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ घचाघच करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर उसी रात से बहन की घोड़ी उसे गंडगोसला गांव की भाषा सिखाने लगती है, लेकिन अभी भी वो उसकी नहीं लेता। फिर एक दिन वो उससे पूछती है कि क्या तुमने किसी के साथ घचाघच किया है, जिस पर हूतमारी कहता है कि नहीं, और मैं ये तब तक नहीं करूंगा जब तक मेरी शादी ना हो जाए। इस पर बहन की घोड़ी उसे कहती है कि शादी के बाद तो तुम अपनी पत्नी को खुश नहीं रख पाओगे क्योंकि तुम्हें प्रैक्टिस नहीं होगी और इससे तुम्हारी वाइफ तुमसे नाखुश रहेगी और फिर वो किसी और से मरवाने लगेगी। ये सुनकर हूतमारी को हंसी आ जाती है। अगले दिन हूतमारी उनके गांव वालों से घुलने मिलने लगता है और वो उनके साथ उनके लोकल गेम्स भी खेलने लगता है। इसी के साथ रात को उसकी बहन की घोड़ी के साथ क्लास होती है जहाँ पर हूतमारी उसे इंग्लिश बोलना सिखाता है और वो उसे उनकी भाषा सिखाती है। इसी दौरान वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अब किस करते वक्त उन दोनों के अंदर जोश जाग जाता है और वो दोनों वहीं पर ही घचाघच करना शुरू कर देते हैं। अब इसके बाद से हूतमारी जब भी काम से घर लौटता वो बहन की घोड़ी को घोड़ी बनाकर पूरी रात उसके साथ पेलन कार्यक्रम करता। फिर काम तमाम होने के बाद वो उसे अपने साथ सोने के लिए कहता है, लेकिन इस पर बहन की घोड़ी उसे कहती है कि हमारे गांव की परंपरा के अनुसार अगर कोई कुंवारी लड़की किसी लड़के के साथ 5 रातों से ज्यादा सो लेती है तो वो उसके साथ एंगेज मानी जाती है और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम मेरे साथ एंगेजमेंट तो नहीं करोगे। उसी रात गांव में गवर्नमेंट के कुछ लोग आते हैं जिनमें से एक होता है गंड विनाशक, जिसे गंडगोसला गांव के लोग कुछ खास पसंद नहीं है, और एक होती है गवर्नर की बेटी चूची बाई। वहीं टट्टूलाल हूतमारी को कहता है कि तुम्हें सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए ही काम करना होगा और गंडगोसला गांव के लोगों को सिर्फ काम के नजरिए से देखना होगा।
फिर अगले दिन चूचीबाई हूतमारी के साथ गांव जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि हूतमारी गंडगोसला के लोगों से काफी घुल मिल गया है और वो उन्हीं की लैंग्वेज में ही बात कर रहा है। अब चूचीबाई पूरे टाइम हूतमारी के साथ ही रहती है, जिस वजह से बहन की घोड़ी को चूचीबाई बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। फिर एक दिन उनके गांव में कुछ बीमार लोग आते हैं और उनकी वहां पर पहुंचते ही मौत हो जाती है। अब इन लोगों के शरीर की जांच करने पर इन्हें पता चलता है कि दूसरे गांव में महामारी फैलने से इन लोगों की मौत हो रही है। फिर रात को हूतमारी बहन की घोड़ी से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। वो कहता है कि हम दोनों के बीच में कुछ तो स्पेशल है, जिस पर बहन की घोड़ी उसे कहती है कि हम सिर्फ गचागच करते हैं और इसके अलावा हमारे बीच में कुछ नहीं है। इसके बाद वो अपनी टांगे खोलकर वहां पर बैठ जाती है और कहती है कि आजा कर ले जो तुझे करना है, क्योंकि तू इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकता। अब ये सुनकर हूतमारी को गुस्सा आ जाता है और वो वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन कुछ लोग दूसरे गांव की तरफ निकल जाते हैं और वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि चारों तरफ लाशें बिछी हुई हैं। हूतमारी ये सब कुछ देखकर समझ जाता है कि ये कोई महामारी नहीं है, लेकिन तभी उन पर कोई गोली फायर करता है। अब गंडभेदक और हूतमारी उसका पीछा करते हुए एक जगह पर पहुंचते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि कुछ व्हाइट लोग यहाँ पर चांदी की माइनिंग कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्हें ये भी पता चलता है कि इस गांव के लोग चावल की खेती नहीं करते थे और वो चावल इन गोरे लोगों से लेते थे, लेकिन ये गोरे लोग उनको चावल के अंदर जहर मिला के दिया करते थे ताकि ये सभी कबीले वाले मर जाएं और ये माइनिंग वाली बात किसी को भी पता ना चले। अब हूतमारी ये सब उन गाँव वालों को बताता है, जिसके बाद वो गांव वाले उन गोरे लोगों पर हमला करके उन्हें मार डालते हैं और उनकी जान बचाने के लिए वो हूतमारी को धन्यवाद देते हैं। अब यहाँ पर हूतमारी बहन की घोड़ी को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन बहन की घोड़ी को ये डर था कि ब्रिटिश लोग उसे इससे शादी नहीं करने देंगे और ना ही वो इस रिश्ते को मानेंगे। हूतमारी उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, ये हमारे लोग हैं और मैं उन्हें मना लूंगा। फिर जब ये बात वो टट्टूलाल को बताता है तो टट्टूलाल उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि अगर तुमने बहन की घोड़ी को नहीं छोड़ा तो तुम्हें 10 साल की जेल होगी। दूसरी तरफ बहन की घोड़ी को भी कबीले के सरदार के सामने पेश किया जाता है, जो उसे कहता है कि तुम्हारे लिए अच्छा यही रहेगा कि तुम कबीले में से ही किसी भड़वे के साथ शादी कर लो। लेकिन इस पर वो उन्हें कहती है कि मैं हूतमारी से वादा कर चुकी हूँ। तभी गंडभेदक उसे समझाने लगता है कि अगर तुमने इनकी बात नहीं मानी तो वो ब्रिटिशर्स उन गोरे लोगों के मर्डर का आरोप हम पर लगा देंगे, इसलिए हम तुमसे विनती करते हैं कि हूतमारी से शादी मत करो। वहीं हूतमारी भी बहन की घोड़ी को ढूंढता हुआ वहां पर पहुंच जाता है और देखता है कि उन्होंने इसे जेल में कैद कर रखा है। अब इसके बाद हूतमारी को वापस लंदन भेज दिया जाता है, जहां पर उसे ना चाहते हुए भी गवर्नर की बेटी चूचीबाई से शादी करनी पड़ती है, लेकिन वो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। अब ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और फिर एक दिन हूतमारी चूचीबाई को लेकर अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए फिर से गंडगोसला गांव पहुंच जाता है। फिर रात को जब वो सभी मूवी देख रहे थे, तभी चूचीबाई ये नोटिस करती है कि हूतमारी का मूवी पर ध्यान ना होकर बहन की घोड़ी को वहां पर ढूंढने में लगा है। फिर रात को चूचीबाई हूतमारी से बहन की घोड़ी के बारे में बात करती है, जिस पर वो उसे बताता है कि बहन की घोड़ी मेरा पहला प्यार है और मैं उसे इतनी आसानी से भूल नहीं सकता। फिर अगले दिन जब हूतमारी गंडविनाशक के घर पर जाता है तो उसे वहां पर पता चलता है कि गंडविनाशक अपनी स्लीपिंग डिक्शनरी को मारता पीटता है। अब ये देखकर हूतमारी उससे झगड़ने लगता है और फिर वो उस लड़की को कहता है कि अगर ये भड़वा तुम्हें फिर से हाथ लगाए तो नींद में ही तुम इसका घोड़ा काट देना। फिर एक दिन नदी के किनारे उसे वहां पर बहन की घोड़ी दिखाई देती है, जिसके हाथ में एक गोरा बच्चा होता है। अब ये देखकर हूतमारी समझ जाता है कि ये बच्चा उसी का है। फिर रात को वो बहन की घोड़ी से मिलता है, जहाँ पर वो उसे बताती है कि अब इस बच्चे का बाप गंडभेदक है, क्योंकि इस सब के बावजूद भी उसने मुझे अपनाया है और अब से मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। लेकिन हूतमारी इतनी पाबंदियों के बाद भी बहन की घोड़ी से मिलना नहीं छोड़ता। अब इस सब के बारे में गंडविनाशक को पता चल जाता है और वो जाकर गंडभेदक को सब कुछ बता देता है, क्योंकि वो हूतमारी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। उसी रात गंडभेदक हूतमारी पर हमला कर देता है, लेकिन तभी बहन की घोड़ी उसे बचा लेती है। फिर अगले दिन गंडभेदक को कैदी बना लिया जाता है, जहाँ पर टट्टूलाल हूतमारी को बताता है कि बहन की घोड़ी की माँ भी एक स्लीपिंग डिक्शनरी थी और बहन की घोड़ी मेरी बेटी है, लेकिन अभी तक वो इस बारे में नहीं जानती। फिर रात को हूतमारी चुपके से गंडभेदक को छुड़ा लेता है और तभी वहाँ पर बहन की घोड़ी भी पहुंच जाती है। फिर हूतमारी उसे कहता है कि कल हम दोनों यहाँ से भाग चलेंगे, क्योंकि ये सभी भड़वे हमें साथ में रहने नहीं देंगे। फिर अगले दिन गंडविनाशक बहन की घोड़ी को अपनी स्लीपिंग डिक्शनरी बना लेता है और वहीं दूसरी तरफ जब हूतमारी घर पहुंचता है तो चूचीबाई उसे बताती है कि वो माँ बनने वाली है। वहीं गंडविनाशक बहन की घोड़ी को अलग अलग तरीके से परेशान करके उसकी लेना चाहता था और इससे पहले कि वो उसकी ले पाता तभी वहाँ पर बावर्ची आकर उसे बचा लेता है। दूसरी तरफ चूचीबाई को भी पता चल जाता है कि हूतमारी वहाँ से भागने वाला है। अब वो समझ चुकी थी कि हूतमारी बहन की घोड़ी से प्यार करता है, इसलिए वो भी उसे परमिशन दे देती है कि जाओ तुम उसके साथ खुश रहो। वहीं बावर्ची बहन की घोड़ी को लेकर फेरी तक पहुंचता है, लेकिन काफी देर बाद भी हूतमारी वहां पर नहीं पहुंचता। फिर बहुत देर बाद जब हूतमारी वहां पर आता है तो वहां पर बावर्ची उसे बताता है कि बहन की घोड़ी को लगा कि शायद तुमने उसे फिर से धोखा दे दिया है,
इसलिए वो ये गांव छोड़कर दूसरे गांव चली गई। अब भूतमारी उसे ढूंढने निकल जाता है और अगले दिन वो उसे मिल जाती है। अब इससे पहले कि वो वहां से आगे जाते, गंड विनाशक भी वहां पर पहुंच जाता है और उन्हें बांध देता है। फिर वो बहन की घोड़ी की जबरदस्ती लेने की कोशिश करता है। उधर हूतमारी उसे बचाने लगता है, लेकिन गंड विनाशक उसे मार मार कर उसका भूत बना देता है। अब वो हूतमारी को जान से मारने ही वाला था कि तभी जहरीले तीर आकर उसे लगते हैं, जो कि वहां के गांव वालों ने उस पर चलाए थे। और ये वही गांव वाले थे जिनकी जान कई साल पहले हूतमारी और बहन की घोड़ी ने बचाई थी। फिर फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि हूतमारी और बहन की घोड़ी उसी गांव वालों के साथ रहने लगते हैं और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।